दुनिया जहान का हाल समाचार देख लेते हैं। अमेरिका में क्या चल रहा है? डाउ जोन्स जो है, इसने कुल मिलाकर के इस हफ्ते अपनी गिरावट की चाल थोड़ी सँभालने की कोशिश की है और वापस ये 200 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज इनके आसपास अब ये थोड़ा-सा पहुँचा है फिर से। अ, अमेरिका में ये अगर चाल पलट रही है, तो क्या वहाँ के बाज़ार को लड़ाई रुकने का भरोसा बनता हुआ दिख रहा है? अगर उनको लगता है कि वो ट्रम्प को विश्वास कर सकते हैं तो हाँ, लेकिन वर्ल्ड में कोई तो ऐसा मिलना चाहिए जो ट्रम्प के स्टेटमेंट को बोले कि हाँ वहाँ पे वो मेंटेन करते हैं। एक तो फिर डाउ इंसान जोन्स ढूंढ के लाइए। क्यों ऊपर उठता हुआ दिख रहा है? इसमें हरियाली क्यों लौट रही है? स्पेकुलेशन चल रहा है राजीव जी, वो लोग खुद ही बैठ के सट्टा करते हैं। उसके अनाउंसमेंट के, सीज फायर अनाउंसमेंट के आधा घंटा या 15 मिनट पहले में $600 बिलियन का ऑयल फ्यूचर्स खरीदा गया। हाँ, हम सेबी को बोलते रहते हैं कि ओवर टाइट करके ये टाइट करके रखते हैं। खाली यही है ना, जिसके पास पैसा हो जाता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है। सबसे ज्यादा सट्टा उधर ही चलता है। मैनिपुलेट सब करते हैं, सब सामने दिख रहा है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन उनको पावर है, कोई कुछ नहीं बोल सकता, किसी को भी मार सकता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। बट वो खुद ही सट्टा कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट से। वो बोलता है ही कैन मूव द मार्केट। ट्रम्प सेज आई कैन मूव मार्केट। इफ ही कैन मूव मार्केट ही कैन मेक मनी। एज सिंपल एज दैट। कल को मैं मार्केट मूव कर सकता हूँ, अगर मुझे पता है मेरे स्टेटमेंट से मैं पैसा नहीं बना सकता हूँ। मतलब इतना संसार बेवकूफ है। हाँ, बोल नहीं पाएगा उसके अगेंस्ट बिकॉज पावरफुल हो गया है। बोल नहीं पाया, रशिया ना बोल पा रहा है, ना चाइना बोल पा रहा है, ना इतना तो ग्लोबल लीडर का स्पाइन है ही नहीं किसी का। मुझे दिख ही नहीं रहा है आज के तारीख में जो कि ट्रम्प के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट कोई दे दे। पूरे ग्लोबल लीडर एक के पास भी स्पाइन नहीं है। सबको मार रहे हैं लेकिन किसी के पास स्पाइन नहीं है। एनीवेज, बट वो मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो लोग करते हैं, पैसा बनाते हैं। तो इसलिए इसके पैटर्न में यही है कि वो एक स्टेटमेंट देगा। उसको चाहिए कि यहाँ से अगर 1000 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर चाहिए तो कुछ स्टेटमेंट देगा लॉन्ग पोजीशन बना के। अदरवाइज यहाँ पे सिचुएशन जो मुझे दिखता है वो यही है राजीव जी की, जिस दिन ये चीज आपको टू बी ऑन द सेफ साइड 47,000 के ऊपर एक क्लोज, फिर डाउ जोन्स आपका 500 पॉइंट और बढ़ेगा। 47,500 के ऊपर क्लोज के बाद जो आपने बोला कि क्या वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, तब मैं वो स्टेटमेंट पे जाऊंगा। 47,500 के पहले तक ओपिनियन को मैं रिजर्व रखूंगा। जी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि चार्ट पे हम जो चीज़ें रहे होते हैं और उसके बाद के डेवलपमेंट्स जो हैं, अ, मतलब जिस समय हम ये सवाल डिस्कस करते थे कि क्या यहाँ पे कोई राउंडिंग टॉप जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है? डाउ जोन्स में कम दिख रहा था, एस&पी 500 में तो दिख ही रहा था और जनवरी के अंत में हमारे पास ऐसी कोई सूचना थोड़ी थी कि ट्रम्प साहब हमला करने जा रहे हैं, लेकिन राउंडिंग टॉप बन रहा था और राउंडिंग टॉप का एक करेक्शन यहाँ पे दिख गया। अभी इस तरह का पैटर्न अगर बना है एस&पी 500 में, तो कितना रिट्रेसमेंट जो है आप बहुत स्वाभाविक मानेंगे? ये कौन सा है? एस है? जी। देखिए, इसका तरीका समझाता हूँ मैं पहले आपको। ये पूरा ब्रेकआउट है आपका 6000 के ऊपर का। ओके, बिल्कुल। तो जितना भी थ्रोबैक है, अगर बात किया जाए तो वो थ्रोबैक 6000 हो सकता है, 5900 800 हो सकता है, 6100 200। बट ये थ्रोबैक वहां तक हो सकता है। उसका रीजन नहीं मालूम। क्या उसमें अगर वैसा होगा तो भारत का मार्केट भी वैसा जाएगा? नहीं मालूम, बिकॉज यू नेवर नो। वहां पे डेट का सिचुएशन कुछ और है, हमारे यहाँ भी कुछ और है। हमारा मार्केट में बाइंग इसलिए नहीं है, दो रीजन से नहीं है। दो रीजन से नहीं है। एक तो हमारा अर्निंग्स इम्पैक्टेड है लास्ट 2 साल से, जो कि अब बढ़ने वाला था, अब भगवान जाने क्या होगा। दूसरा, सच बात तो ये है राजीव जी, कड़वा सच है कि हमारे रेगुलेटर या जो भी गवर्नमेंट बोले, हमारे मार्केट को फॉरेन इन्वेस्टर फ्रेंडली तो नहीं रख रहे हैं। अब उनकी सोच क्या है वो मैं नहीं जानता।
बट फॉरेन इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से, मैं नहीं कहता स्पेकुलेटिव, मैं इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से। हम बात करते हैं ना कि एफआईए जा रहे हैं, एफआईए जा रहे हैं, हम एफआईए के दो सेगमेंट होते हैं जो हम कभी उसको तोड़ते नहीं है। एक जो हेज फंड इन नेचर होते हैं, जो कि मोमेंटम ट्रेंड पे जाते हैं, जिस मार्केट में जो ट्रेंड है उसमें जाएंगे, एक से पैसा निकाल के दूसरे में बनाएंगे। ये जो 1.5-2 साल से हो रहा है एआई प्ले वाला, वो वाले एफआईज हैं। लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म एफआईज भी मिलेंगे, लॉन्ग टर्म सोवरेन फंड्स भी मिलेंगे जो हमारे मार्केट में खरीद भी रहे होंगे, लेकिन जो इम्पैक्ट ज्यादा कर रहा है मार्केट को, चर्चा उसकी होगी। ये बात अग्री करने वाली है कि हमारा मार्केट को, हमारे जो पॉलिसीज हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एनकरेज अभी तक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर करेंगे तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन कर्व कीजिए, आई एम टोटली विद देम, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ कीजिए। जब पूरा संसार कुछ कर रहा है तो हमको भी कुछ करना चाहिए।